देखो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 है ना, किसका, पॉलिनोमियल का, क्लास 9th है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि नीचे जो दिया गया जो ये है टर्म है उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, ठीक है। और वो भी एक वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, यानी एक चर होना चाहिए उसमें, ठीक है। और इसका रीजन भी देना है क्यों होगा और नहीं होगा। सो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखो तुम लोग को इसकी बेसिक वीडियो में बता दिया हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें देखो इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, ठीक है, तीन टर्म। तो एक चीज देखो, जिसमें एक टर्म होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल, और जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा हो उसको पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल सबको बोलते हैं, ठीक है। तो तीन या तीन से ज़्यादा हो तो सबको वैसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर कैटेगरी में बांटना है तो वन टर्म रहेगा तो मोनोमियल, इसमें टर्म आने वाला है इसलिए बता देता हूँ। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, ठीक है। तो देखो इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म है, तीन टर्म है। तो इसमें पहला टर्म हम देखेंगे तो इसमें वेरिएबल का पावर 2 है, तो होल नंबर होता है यानी ये पॉलिनोमियल है ये टर्म। पहला टर्म है वेरिएबल x, इसका पावर 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है। और 7 कोई भी नंबर तो पॉलिनोमियल होता ही है, यानी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे इच टर्म ऑफ दिस गिवन नंबर, या ये मतलब जो टर्म है हैज क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल पावर कितना, होल नंबर, ठीक है। इसमें जितने भी वेरिएबल है तो सबका पावर क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल होगा। यही रीजन सब में लिखना है। अगर जिसमें नहीं होगा होल नंबर उसमें लिख देंगे कि वेरिएबल का पावर का वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर नहीं है ना, सिंपल। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन y² √2 ये है। तो देखो ये वाला टर्म पॉलिनोमियल है, वेरिएबल y है और y का पावर 2 होल नंबर होता है तो ये पॉलिनोमियल है। √2 एक नंबर है तो पॉलिनोमियल है, तो यानी ये पूरा भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें भी रीजन वही लिख देंगे कि क्या, वेरिएबल यानी चर संख्या का पावर क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण। तो √2 इसमें वेरिएबल नहीं है ना, मैंने बताया नहीं था जब इंट्रो दिया था तो ऐसा नंबर नहीं दिया था, है ना, ये नंबर है इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अगर इसी रूट के अंदर अगर कोई वेरिएबल होता तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 3√t आ गया प्लस t√2। तो देखो इस टर्म में जो ये वेरिएबल है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर है इसका मतलब t का पावर यहाँ 1/2 है, और 1/2 होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म पॉलिनोमियल, और ये नहीं है तो इसका ये पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक भी नहीं है तो पूरा ही नहीं होगा। और इसका कारण लिख देंगे कि इसमें जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट y + 2/y। तो इसमें देखो ये वाला टर्म तो पॉलिनोमियल है पहला, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 है। इसमें देखोगे तो वेरिएबल अपॉन में आ रहा है, और तुम लोग को उस दिन बताया था कि वेरिएबल अपॉन में आता है यानी उसका पावर माइनस में होता है, और माइनस में होता है तो होल नंबर वो नहीं है, और होल नंबर नहीं है यानी पूर्ण संख्या नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। रीजन वही लिखना है, ठीक है।
फिफ्थ। हाँ, और ये भी तो था, क्या था इसमें कि वन वेरिएबल में होना चाहिए। तो अभी जितना ये भी वन वेरिएबल में है, ये भी वन वेरिएबल में है, ये भी वन वेरिएबल में है, ये भी वन वेरिएबल में है। ठीक है, अगला टर्म क्वेश्चन देखो, अगला है क्या, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 15। अब इसमें देखो, इसमें कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, वन वेरिएबल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल है इसमें। ठीक है, तो यानी x का पावर 10 होल नंबर होता है और x वेरिएबल है, चर संख्या है। y का पावर 3, y चर संख्या यानी वेरिएबल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। t का पावर 50 वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। तो तीनों वेरिएबल, तीनों पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में। समझ में आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है क्या, पहले वैसे राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, अभी मत लिखो, पहले देख ले इधर। देखो, अगर तुम लोग क्वेश्चन करके भी लाते हो और मैं दोबारा करवाऊंगा ना, तो कुछ ना कुछ तुम लोग को नया सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। ये नहीं कि मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है कि सर आगे कराओ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। जैसे ये इसका डाउट था कि सर ये √2 आ रहा है तो पॉलिनोमियल होगा या नहीं। तो नंबर रूट में रहे या फ्रैक्शन में रहे, सिर्फ नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, है ना। लेकिन वेरिएबल अगर रूट में आ जाए या वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जितना भी जो नीचे दिया गया है उसमें से हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसका वैल्यू लिखना है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जैसे फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर के साथ तुम्हें कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई है। तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं रहेगा ना आगे, इसका मतलब क्या है, 1 है। और माइनस में साइन रहेगा तो माइनस भी लेना है, याद रखना। अब जैसे तुमसे पूछता कि बताओ एक्स का क्या कॉफिशिएंट है, तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में, कोई नंबर नहीं दिख रहा है तुमको आगे, तो यानी इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई में। समझा। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1। कॉफिशिएंट का मतलब कहीं भी होता है कि जिसका पूछ रहा है उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, उसको हिंदी में कॉफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ देखो, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है, कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, ये 1 है, लेकिन साइन माइनस में है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या लिखेंगे हम, -1। ठीक है, अगर मान लो इसमें से तुमसे पूछता कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, क्या एक्स का, तो तुम्हें इसमें एक्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो एक्स का कॉफिशिएंट पूछता तो एक्स का कॉफिशिएंट 0 होता। जो टर्म नहीं होता है उसको क्या लिखते हैं, अब देखो 0 क्यों होता है ये समझो। इसके साथ में हम +0 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इस 0 को हम 0 × x लिख सकते हैं। 0 × x क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से x का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। तो कोई नंबर अगर उसमें जो गिवन है, गिवन नंबर है उसमें नहीं है और उसका कॉफिशिएंट पूछे तो हमेशा 0 होगा, याद रखो। ठीक है, थर्ड टर्म देखो, π/2 x स्क्वायर प्लस x। इसमें क्या है कॉफिशिएंट इसका, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, π/2, तो यानी π/2, यही इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का।
एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स है इसमें, तो एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई में है तो 1। अब चौथा पार्ट है तुम लोग का √2x - 1। देखो अब इस वाले नंबर में तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अभी तुमको बताया था कि अगर जो उसमें नहीं हो और उसका कॉफिशिएंट पूछे तो उसका कॉफिशिएंट क्या होता है, हमेशा 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, 0, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। चलो फटाफट इसको नोट कर लो। देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो, है ना, ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या कह रहा है हिंदी में, अगर ये क्वेश्चन पढ़े तो हिंदी का मतलब है कि एक बाइनोमियल बनाना है हमें, ठीक है। बाइनोमियल मतलब द्विपद, 2 पद का एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद बनाना है, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35, यानी जिसका घात होना चाहिए कितना, 35। तो देखो बाइनोमियल में क्या आएगा, 2 टर्म आएगा। तो x का पावर मैं 35 यहाँ लिख देता हूँ और +5 लिख देता हूँ। बताओ ये बाइनोमियल हो गया, हो गया। बाइनोमियल मतलब द्विपदीय बहुपद, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, 2 टर्म, हिंदी में इसको बोलेंगे 2 पद। तो द्विपदीय बहुपद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और इसका डिग्री कितना है, 35, ठीक है, यानी डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा हमें कह रहा है क्या बनाने के लिए, मोनोमियल। इसी में मोनोमियल मतलब एक पदीय बहुपद, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म हो, क्या हो, एक ही टर्म हो, लेकिन उसका डिग्री कितना हो, 100 हो। तो कोई भी नंबर तुम लिख सकते हो, y लिख दो, इसके साथ 5 लगा दिया मैं और इसका पावर लिख दूंगा 100। अपने मन से कुछ भी हो सकता है ना, बस डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए और एक ही टर्म होना चाहिए, याद रखना। अब यहाँ पे कुछ लोग, कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे कि सर इसमें 2 टर्म है, प्लस या माइनस रहता है तभी उसको अलग अलग टर्म समझा जाता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो एक ही टर्म समझाया जाएगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है, एक ही पद समझा जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन ये था बस। फोर्थ क्या है, फोर्थ है, देख लेते हैं पहले, डिग्री लिखना है। क्या है, डिग्री लिखना है जितना भी पॉलिनोमियल दिया है उसका, ठीक है, यानी घात लिखना है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब दिए गए बहुपद का घात लिखिए। तो पहला पॉलिनोमियल क्या है, 5x³ 4x² + 7x। तो बताओ तुम लोग नहीं लिख सकते हो, क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर जो हो वही डिग्री होता है। किसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का, चर का। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, x का 3 है, तो यानी इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म। वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है। दूसरा है 4 - y²। बताओ इसका डिग्री क्या होगा, इसका घात क्या होगा, 2 होगा। तीसरा क्या है, 5t - √7, 5t - √7। तो देखो इसमें वेरिएबल t है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यानी इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, यानी घात क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चौथा क्या है, फोर्थ 3। अब बताओ इसका डिग्री क्या है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। अब वेरिएबल लाएंगे हम तो लिख सकते हैं 3 × 1 और इसको लिख सकते हैं 3x⁻0। अब वेरिएबल आ गया तो x का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर 0 है, 1 का वैल्यू x का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या है, 0, यानी घात क्या है, 2, 0, ठीक है। आ गया समझ में।
लास्ट क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय, रेखीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण और त्रिघातीय समीकरण। मतलब जिसका पावर हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर होता है। ठीक है, यानी रेखीय समीकरण या रेखीय बहुपद होगा यहाँ पे। जिसका पावर 2 हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। हिंदी में बोलते हैं उसको द्विघातीय बहुपद। ठीक है, और जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक, और हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। अब बता देता हूं मैं, जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला पार्ट है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 2, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघातीय। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो यानी ये क्यूबिक है ना, हिंदी में त्रिघातीय बोलेंगे इसको। तीसरा पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इसमें y का हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, यानी द्विघातीय। चौथा है फोर्थ 1 प्लस एक्स, तो क्या होगा? ये लीनियर होगा, क्योंकि x का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो लीनियर होगा यानी रेखीय। 3t क्या होगा? लीनियर होगा, रेखीय बहुपद। r स्क्वायर, स्क्वायर है यानी पावर 2 है वेरिएबल का, तो क्वाड्रेटिक। और फिर है लास्ट वाला 7x क्यूब, तो क्या होगा? क्यूबिक। ठीक है, यानी त्रिघातीय। खत्म हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ 3 से बड़ा नहीं है, मतलब यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, 3 से बड़ा वैसे उसका नाम होता है, लेकिन वो पढ़ना नहीं है हमें। ठीक है, तो बस इतना ही समझो। अभी हाईएस्ट पावर 3 तक ही हम पढ़ते हैं कहीं भी अगर सॉल्व करना है, उससे आगे डायरेक्ट उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, देखो अब आगे हमें पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद का शून्यक। देखो जीरोज होता क्या है? जैसे मान लो मैंने कोई टर्म लिख दिया 3x प्लस 5। ठीक है, अब कहेगा इसका जीरोज बताओ, मतलब शून्यक बताओ इसका। तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है x का वह वैल्यू, क्या? x का वैसा वैल्यू जहाँ x के जगह पे हम पुट करें इसमें, तो ये पूरे को जीरो बना दें। ठीक है, समझ में आया? जीरोज का मतलब क्या होता है? x का वह वैल्यू, अगर कोई भी वेरिएबल रहेगा तो उसका वो वैल्यू जिसको अगर इसमें हम पुट करेंगे तो पूरे को क्या बना देगा? जीरो। समझ में आया? तो उसी को हम बोलते हैं जीरोज। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक। तो अब उसको निकालोगे कैसे? उसको कैसे निकालेंगे अगर इसका जीरो निकालना है? तो देखो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू रखने पर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो। तो इक्वल में जीरो आना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, समीकरण की तरह। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जीरोज हो जाए, मतलब उसका जीरोज निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, इधर मिलाएंगे तो 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर बचेगा 3x बचेगा, तो ये हो जाएगा -5। और ये और का साइन होता है, या तुम और लिख सकते हो। ठीक है, कितना स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल का साइन? देखो कभी भी एक बार में 2 इक्वल नहीं आता है एक लाइन में, तो ये और का साइन होता है। अब आगे देखो, अब 3 क्या है? मल्टीप्लाई में x के साथ, और दूसरे साइड जाएगा तो 3 डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा -5/3।
तो यही इसका क्या हो गया, जीरोज। और हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जैसे पुट करते हैं, देखो 3x + 5 है, इसका वैल्यू पुट करो, 3x की जगह पे पुट करो -5/3, ठीक है, +5, 3 से 3 कैंसिल करोगे, हो जाएगा कैंसिल, और इधर -5 बचा, इधर +5, दोनों को सॉल्व करोगे 0। समझ में आया? तो जीरोज का असल मतलब क्या होता है, ये कि x का वैसा वैल्यू जो हम उस टर्म में पुट करें जिस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, ठीक है, जिस उस पॉलिनोमियल में पुट करो तो वो पूरे को क्या बना दे, 0। समझ गया? 1 मिनट बुक देना। अब देखो, एक तो ये है, दूसरा तुम लोगों का क्वेश्चन जो है इसमें बहुत आसान पूछा है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि एग्जाम्पल 2 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं अपने मन से देता हूँ, छोड़ो इसको। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया, पॉलिनोमियल को जनरली px लिखते हैं, ठीक है। अगर x का मतलब है कि इसमें वेरिएबल x आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो 3x² - 5x + 6। अब तुमसे पूछेगा कि px का वैल्यू फाइंड करो जब x क्या हो, -2 हो, ठीक है। x क्या हो, मान लो एक और मान लेते हैं, x क्या हो, 1 हो, x क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो हमें कहेगा कि px का वैल्यू फाइंड, मतलब वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा ये बताओ। तो हम सिंपल है, इसमें क्या कर देंगे, एक बार x का वैल्यू -2 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे पुट करें p का वैल्यू -2, तो x, p का वैल्यू नहीं, सॉरी, x का वैल्यू -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो देखो 3 और x² दोनों में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसका साइन होता है? तो यहाँ पे 3 और इंटू एक्स के जगह पे हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर, हो जाएगा, -5 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटू में देखो 5x है, यानी इसके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो x की जगह पे -2 फिर +6। तुम लोग को बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, पता है? बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी ये यहाँ पे ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब ऑफ ही लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ऑफ, ऑफ का मतलब वैसे होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एफ का मतलब प्लस और एस का मतलब माइनस, है ना, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम कभी भी, सबसे पहले ऊपर वाला से नीचे की तरफ आते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट है तो पहले स्क्वायर है तो पहले उसको सॉल्व कर दो, चाहे तो एक बार में भी कर सकते हो तुम, ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -2 का स्क्वायर। अब देखो -2 का स्क्वायर का मतलब है -2 इंटू -2, है ना। -2 का स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो इसके जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस का 4, ठीक है। और 4 इंटू 3 12, तो मैं डायरेक्ट 12 लिख सकता हूँ। फिर देखो ये मल्टीप्लाई है, माइनस प्लस प्लस, और 5 2 जा 10, और फिर बीच में प्लस है तो +6। अब जोड़ दो सबको, कितना आ जाएगा, 12 और 10 22, और +6 कितना हो जाएगा, 28। समझ में आया? एक चीज़ याद तुम लोगों को पता है ना कि अगर जोड़ना होता है, जैसे -5 +
12। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा इसका आंसर, प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस आएगा 7, 12 में से 5 गया 7, लेकिन साइन बड़े वाले का लेते हैं, लेकिन प्लस में जो ये मल्टीप्लाई जहां पे रहता है वहां पे क्या करते हैं, जो साइन आता है वही लेते हैं, वही लिखते हैं, है ना। ऐसे में इसमें क्या करते हैं कि प्लस माइनस कर दिया, प्लस आया तो प्लस कर दिया, माइनस आया तो माइनस कर दिया, लेकिन साइन हम किसका लेते हैं, बड़े वाले का। ठीक है, कितने बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे तुम मतलब आप प्लस लिख रहे हो और इसमें कुछ और ही लिख रहे हो, तो समझ लो क्यों होता है। इसमें क्या होता है कि सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो बड़े वाले का साइन होता है वो लिखते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जो साइन आता है सॉल्व करके वही लिखते हैं। समझ में आया, जैसे ये सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो साइन हम प्लस का ही लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा है, जैसे क्या लिया था हमने, p का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो p x के जगह पे 1 पुट कर दो, जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दो 1। 3 x स्क्वायर है तो x की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x है तो 5 और x के जगह पे 1 तो माइनस 5 हो गया, और इंटू में 1, और प्लस 6 है तो प्लस 6। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5 प्लस 6, है ना। देखो पहले मल्टीप्लाई आ रहा है बोर्ड मार्क्स में, तो इसलिए पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं, फिर प्लस या माइनस करेंगे जो भी होगा। अब देखो ये 6 और 3 प्लस में है, ठीक है, साइन हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि 3 का साइन माइनस है, 3 का साइन क्या है, प्लस है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो 3 और 6 प्लस में है, दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 ये 5 माइनस में है तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और बड़े का साइन देखो, इन दोनों को जोड़ने पर प्लस 9 आ रहा था, ठीक है, और ये माइनस में है तो 9 बड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। समझा, तुम लोग को ये पता है ना कि कितना भी माइनस हो, -4 -2 -3 -6, इस सब को जोड़ देते हैं। अगर एक जैसा साइन है तो सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, याद रखना हमेशा, चाहे कितना भी माइनस हो। कितना आएगा, जैसे अगर इसको सॉल्व करें तो -15, और साइन भी माइनस का ही लेते हैं, है ना। जैसे कितना भी प्लस में नंबर हो, उस सबको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और साइन क्या लेते हैं, प्लस का ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो एक और है, p0 का वैल्यू हमें निकालना है, x के जगह पे 0 पुट कर देना है, तो 3x स्क्वायर है तो x के जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस -5x है तो -5, और x की जगह पे 0, प्लस 6 है तो प्लस 6। अब सॉल्व करोगे तो देखो 0 का स्क्वायर 0, 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, 5 इंटू 0 क्या आएगा 0 प्लस 6, तो 6 आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब देखो 0 सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर कौन सा होता है तुम लोग के हिसाब से, डिजिट, सबसे ज्यादा डिजिट नंबर कौन सा पावरफुल होता है, क्यों 0 होता है, तो ऐसा थोड़ी है, जिसके आगे 1 लग जाएगा उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना, जिसके आगे 1 लग जाएगा उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो 0 एक ऐसा नंबर है जो 0 से टकराता है खुद 0 हो जाता है, ठीक है, 0 से पंगा लेने वाला खुद 0 हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो 0 को डिवाइड करने जाएगा क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ में आया, चलो नोट करो इतना जल्दी से।